नमस्कार, मैं बिट्टू सिंह और आपका इस बिजनेस इंस्टीट्यूट में स्वागत करता हूं। देखिए, बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा 24 अगस्त से शुरू होने वाली है और अब इसमें सिर्फ 15 दिनों के आसपास का समय बचा हुआ है। लेकिन बहुत ऐसे परीक्षार्थी हैं जिनका जो सिलेबस है वो पूरा नहीं हो पाया है या कोई भी सब्जेक्ट है जो छूट गया है। तो आइए हम लोग अब देखेंगे कि आखिर अंतिम के 15 दिनों में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। क्या है कि अंतिम 15 दिन में जिसका अच्छा मैनेजमेंट होगा वही एग्ज़ाम निकाल पाता है। मैं खुद भी बीपीएससी में 3 बार बीपीएससी का पीटी क्वालिफाई कर पाया हूँ, तो मैं क्या टेक्निक यूज करता हूँ मैं इस बारे में आपको बताता हूँ। चलिए देखिए, अब 15 दिन का समय बचा हुआ है, तो जो टॉपिक पढ़ लिए हैं उतना ही में आप संतुष्टि कीजिए। किसे जितना पढ़े हैं आपको तो अब टॉप तो करना नहीं है, आपको तो जॉब लेना है। इस नंबर में अगर 80 नंबर से 85 नंबर काफ़ी है। अगर लड़का है तो 85 नंबर एकदम सेफ़ है और लड़कियां हैं तो 75 नंबर के आसपास एकदम सेफ़ है। तो ऐसा कीजिए कि अब जो नया टॉपिक जो है उसको पढ़ना बंद कीजिए, क्योंकि अगर नया टॉपिक पढ़ेंगे तो इससे सिर्फ और सिर्फ कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। और ऐसा है कि कुछ कुछ चीज़ है जो आप बार बार पढ़ते हैं लेकिन फिर भी वो समझ में नहीं आता है और वो एग्ज़ाम व्यू के अनुसार इंपॉर्टेंट है। जो भी कन्फ्यूजन वाला चीज़ है तो उसको बार बार पढ़ के उसको रट लीजिए। अगर समझ में नहीं आता है तो उसको रट्टा मारिए। इससे फ़ायदा ये होगा कि वहाँ पर अगर समझ में भी नहीं आता है तो सीधे उसको मार के निकल सकते हैं। इसके बाद देखिए, तारीख को एग्ज़ाम है और अगर आप मान लिए कि 23 तारीख को अगर सेट लगा के जाते हैं और उस दिन आपका प्रैक्टिस सेट में मान लिए कि 60 नंबर आ गया, तो आपका 24 तारीख का जो एग्ज़ाम है उस पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। तो ऐसा आप लोग नहीं करेंगे और प्रैक्टिस सेट जो है सिर्फ 15 अगस्त के बाद आप लोग प्रैक्टिस सेट मारना बंद कर देंगे। इससे ये फ़ायदा होगा कि इसके बाद समय भी मिल जाएगा। जैसे प्रैक्टिस सेट मारने में 2 से 3 घंटा एक प्रैक्टिस सेट में मारने में लग जाता है, लेकिन आप लोग प्रैक्टिस सेट छोड़ के और क्या करेंगे कि आज तक जो भी 15, 20, 25 जितना भी प्रैक्टिस सेट मार चुके हैं तो उसमें जो क्वेश्चन गलत हुआ है उसको आप लोग रिवाइज करने पर ध्यान देंगे और उसे पूरा याद कर लेंगे कि आखिर हम लोग की गलती कहाँ हुई है। प्रैक्टिस सेट में अगर कम नंबर आ रहा है तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका ज्ञान जो है सिर्फ प्रैक्टिस सेट पर निर्भर नहीं करता है, वहाँ पे जो एग्ज़ाम होगा उस पर निर्भर करेगा। अगर मान लिए कि आप जो भी और वही सब आ गया तो आप हो सकते हैं कि से आपका 120 में 100 नंबर भी आ जाए और जो यहाँ अभी प्रैक्टिस सेट में 100 नंबर ला रहे हैं उनका हो सके कि 75 नंबर भी आ सकता है। मैं ऐसे कितने लड़कों को देखा हूँ जिनका यहाँ जब घर पे प्रैक्टिस सेट मारते हैं तो उनका स्कोर 80% 85% के आसपास आता है, लेकिन जैसे ही एग्ज़ाम में जाते हैं तो फिसंडी हो जाते हैं क्योंकि उनके अपने अंदर पर कॉन्फिडेंस नहीं रहता, बहुत ज़्यादा हेजिटेट हो जाते हैं कि क्या होगा नहीं होगा। तो ये सबसे आपको बचना है और प्रैक्टिस सेट 15 तारीख तक ही लगाएंगे, मेरा ऐसा मानना है। बाकी तो आपकी आगे की मर्जी है। फिर हम लोग बात करते हैं कि अंतिम 15 दिन में कौन कौन सब्जेक्ट पढ़ें। तो जैसे देखिए, बिहार टीचर में है कि इससे कुछ कुछ मेन कोर है। जैसे मान लीजिए कि साइंस, तो साइंस से आपको 20 क्वेश्चन कम से कम आना है। साइंस से 20 क्वेश्चन आएगा, मैथ से आना है, फिर आपका रीजनिंग से आएगा, रीजनिंग से आने वाला है। तो ये सब टोटल मिला के कितना हो गया, 60 क्वेश्चन तो यहीं से हो गया। 15 के आसपास क्वेश्चन जो है करेंट अफेयर से आने वाला है। तो इधर देखिए आपका हो गया 75 नंबर, तो इधर से ही हो गया। बिहार से आपको 10 नंबर आएगा। तो ये सब जो ये मैं जो 5 सब्जेक्ट बता रहा हूँ इसी पे आप फोकस कीजिए। जैसे मान लीजिए कि जो उत्तर प्रदेश की या बाहर के जो लड़के होंगे तो वो बिहार पे अपना पकड़ नहीं बना पाएंगे, ठीक है। आपका ये चीज़ बना हुआ होगा। करेंट अफेयर ऐसा चीज़ है जो एग्ज़ाम में किसी को रखता है, मतलब अगर आपका करेंट अफेयर सही है तो एग्ज़ाम में रिजल्ट होने की 90% गारंटी होती है, क्योंकि करेंट अफेयर ही ऐसा चीज़ है जिसमें तुक्केबाजी लगभग ना के बराबर चलती है। उसमें आ रहा है तो आपका पूरा नंबर आएगा, नहीं आ रहा है तो आपके पास कोई ऑप्शंस नहीं बच। इसके बाद मैथ्स और रीजनिंग, तो मैथ्स और रीजनिंग जिनका सही है और अगर उतना अच्छा नहीं भी है तो वो क्या करेंगे कि जो भी किताब पढ़ते हैं तो उनका बेसिक जो भी क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि 1 to 5 में बेसिक ही पढ़ाना होता है, तो बेसिक्स क्वेश्चन को जैसे प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, एवरेज, ये सब किस तरीके से निकलता है तो वो सब निकाल के देख लेंगे और उनको बार बार रिवाइज भी करते रहेंगे। रीजनिंग में भी तो रीजनिंग का बहुत सारा चीज़ है, ब्लड रिलेशन वगैरह, तो वो सब पढ़े ही होंगे। रीजनिंग तो लगभग 80 से 90% लोग बना लेते हैं, ठीक है। चलिए आगे अब हम लोग बढ़ते हैं कि आखिर 80+ नंबर कैसे लाएं। तो देखिए, अंतिम 5 दिन जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो अंतिम 5 दिनों में आप क्या कीजिएगा कि करेंट अफेयर जो है, करेंट अफेयर पे मेनली फोकस कीजिएगा। इसके अलावा मैथ्स और साइंस, साइंस भी उम्मीद है कि 20 क्वेश्चन के आसपास आएगा और साइंस ऐसा माना जाता है कि बहुत सारे लोगों का साइंस खराब होता है। तो अंतिम 5 दिन में वही पढ़ेंगे जो समझ में नहीं आता है। बहुत लोगों का होता है कि मैथ्स और साइंस समझ में नहीं आता है और करेंट अफेयर तो रट्टा मारने की चीज़ है ही। तो अंतिम 5 दिन में, अंतिम 5 डेज में आप सिर्फ और सिर्फ यही 3 सब्जेक्ट पढ़ेंगे और इससे यही फ़ायदा होगा कि आपका नंबर जो है सिर्फ तीनों मिलाकर लगभग 60 से 70 नंबर का पूछा जाएगा।
रीजनिंग को अगर भी ले लेते हैं तो लगभग 80 नंबर के आसपास पूछता है। अगर 80 में से 60 अगर आ जाता है तो उधर 40 में से 20 नंबर तो ऐसे भी आ जाएगा किसी भी हाल में। मान लीजिए कि हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, तो इसमें बहुत सारे लोग हैं जिनका आता है या नहीं भी आता है तो तुक्केबाजी से उसमें रंगा जा सकता है। लेकिन मेन कोर एरिया जो है यही है और इसी पे रिजल्ट होगा कि नहीं। बहुत लोगों के दिमाग में कन्फ्यूजन होगा कि बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़े या नहीं पढ़े। तो देखिए, मेरा सलाह है कि उसे ज़रूर से ज़रूर पढ़ें, क्योंकि बीपीएससी जो सिविल सर्विसेज होता है उसमें 150 क्वेश्चन में लगभग 75 क्वेश्चन जो हैं वो इजी मोड के होते हैं। और यही इजी मोड जो है से हर एक एग्ज़ाम में लगभग पूछा जाता है। जैसे दरोगा का एग्ज़ाम हो गया बिहार में, या आपका एसएससी का हो गया, या अभी एसएससी सीजीएल का हो गया, तो सब एग्ज़ाम में देख रहे हैं कि इससे पैटर्न उसी तरीके का। और दूसरी बड़ी चीज़ है कि बीपीएससी का जो क्वेश्चन जो सेट करेंगे, सेटर तो वही होंगे जो दोनों एग्जाम में एक ही सेटर होंगे। तो इसलिए ऐसा माना जा सकता है कि बीपीएससी का जो बहुत सारा जो हल्का क्वेश्चन है या जो थोड़ा ठीक ठाक लेवल का क्वेश्चन है तो वो आराम से बीपीएससी टीचर भर्ती परीक्षा है उसमें आराम से पूछा जा सकता है। और यही पैटर्न है, चूँकि अभी तक कभी भी टीचर का भर्ती परीक्षा बीपीएससी के द्वारा हुआ नहीं है, तो हम लोग ऐसा करेंगे कि जो पहले मान लीजिए कि 48वीं से लेके और कम से कम अभी तक का इतना अगर क्वेश्चन कर लेते हैं तो आप यकीन मानिए कि कम से कम आप 30 से 40 क्वेश्चन या 40 से 50 क्वेश्चन भी आप उसे लगा सकते हैं। मतलब इतना तो कंफर्म रहेगा कि आपको 30 क्वेश्चन के प्लस कम से कम 30 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से मिल ही जाएगा, जिसमें आपको बिहार हिस्ट्री का हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, ये सब क्वेश्चन जो है जो हमेशा बनता है और जो नॉर्मल टाइप के क्वेश्चन होते हैं तो वो इस एग्ज़ाम में भी आएगा। देखिए, कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ क्या होता है कि कोई भी एग्ज़ाम आप देखिए, दुनिया का कोई भी एग्ज़ाम, तो उसमें कट ऑफ पहले 70% जाता था, अब जो है 75% जाने लगा है। लेकिन वो सब में जो सीट्स रहता है, मान लीजिए कि किसी में 1000 सीट है, किसी में 2000 है, किसी में 3000 है, 5000 है। लेकिन बीपीएससी की बात हम लोग करने जा रहे हैं तो यहाँ पे प्राइमरी वाले में लगभग 80,000 सीट है, 80,000 प्लस सीट है। तो 80,000 सीट है तो इतना ज़्यादा है, तो इसलिए जनरल का अगर मान लीजिए कि जनरल मेल है तो जनरल मेल का कट ऑफ लगभग 70% जा सकता है, यानी 12 सत्ते 84 नंबर, यानी 80 से 84 के आसपास, 80 प्लस ही नंबर जा सकता है। वहीं महिलाओं का है तो 60%, यानी 75 नंबर, 75 से 70 के आसपास महिलाओं का जाएगा, और वहीं पुरुषों का 80 से 85 के बीच में। तो आप लोग जो मैं बताया हूँ कि जो मेन कोर एरिया है उस पर आप लोग ज़्यादा फोकस करेंगे और उसी से रिजल्ट होगा।